डॉक्टर साहब, आखिर हुआ क्या है? देखिए, प्रेगनेंसी में तो ऐसा ही होता है। प्रेगनेंसी? आपका दिमाग खराब है? ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, आप ही ने पूछा कि हुआ क्या है, तो ही मैं अपनी बीवी का हाल बता रहा हूं आपको। फिलहाल आप इनका हाल बताइए। देखिए, मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। अभी रात भर आराम की नींद सोएंगे। पर डॉक्टर साहब, इन्हें हुआ क्या है? आखिर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों, क्या कहते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि इनके सर में ज्यादा अंदर तक चोट लगी है, इसलिए इनकी याददाश्त पर गहरा असर हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों ने बताया है, ये किताब पढ़ रहे थे। एक्चुअली इस तरह के केसेस में होता क्या है, जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो आपकी याददाश्त उस किताब की दुनिया में अटक कर रह जाती है, जो इनके साथ हुआ है। ओह, इसका मतलब दादाजी जो भी बोल रहे थे वो सब इस किताब की वजह से। हाँ, हो ना हो जरूर ये खुद को उस किताब का रोमांटिक हीरो समझ रहे हैं। तो डॉक्टर, अब क्या करना होगा? इंतजार, ड्यू डेट का इंतजार, तभी तो डिलीवरी होगी। एक मिनट, किसकी ड्यू डेट, किसकी डिलीवरी? मेरी पत्नी की। आप ही ने तो पूछा कि अब क्या करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी पत्नी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपने पति के बारे में पूछ रही हूँ। ओहो, सॉरी, देखिए मैं फिर से भूल गया। देखिए, आप लोगों को करना यह होगा कि इनको इनकी किताब की दुनिया में रहने दीजिए, और आप सब इनकी दुनिया का हिस्सा बनकर इनके सामने रहिए, इनका साथ दीजिए। लेकिन वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जरा सा भी तनाव डुबा सकता है इनके जीवन की नाव। ये कोमा में जा सकते हैं, इसलिए जो ये कहें उसे ध्यान से सुनो। जैसा करने को कहें वैसा कीजिए। आप इनका साथ दीजिए, यही एक तरीका है इनको बचाने का। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? वैसे अब टाइम हो गया है। टाइम हो गया? टाइम? बीवी से मिलने का। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्कार। पता लगाना ही होगा कि आखिर इस किताब में लिखा क्या है। सरदार, मुझे भी पढ़ के सुना रहे थे जीजा जी, तो मैंने कहा था मन में पढ़िए। दादी, मैं आज रात खुद इस किताब को पढ़ूंगी और फिर आप सबको कल बताऊंगी कि इसमें क्या लिखा है। ये देखो, एकदम बंदर लग रहा है। पापा, ये तो मैं हूँ। हो ही नहीं सकता, मैंने बोला ना ये बंदर दिख रहा है। हो ना हो ये नन्हे के बचपन की तस्वीर है। वो कैसे? अरे बेटा, बचपन से आज तक वो उल्टे सीधे आड़े टेढ़े काम ही तो कर रहा है, गधा कहीं का। जीजा जी। ले, नाम लिया गधा हाजिर। मामा, ये भी आप ही का पहनिए ना। हाँ। वाह पिंकी वाह, तूने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दिया। दूसरों को चिंता में डालने वाले को किस बात की चिंता? जीजा जी, आप एक भी मौका नहीं छोड़ते हो मेरी इंसल्ट करने का। राघव, समझाओ ना अपने पापा को। पापा रहने दो ना अभी आप। अच्छा बेटा छोड़, मगर एक बात बता, ये चक्कर क्या है गधे? नन्हे, मामा ये भी आप ही का है? जीजा जी, पिंकी ना मुझे एक बहुत बड़े चमत्कारी मंदिर में लेके गई थी। उसका नाम है चपली देवी। ये कौन सा मंदिर है? अंकल, बहुत बड़ा चमत्कारी मंदिर है। कहते हैं कि अगर वहाँ जाकर दर्शन करो और उसके बाद काले कपड़े पहनो ना, तो सारी मुसीबतें दूर रहती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है मुझे भी काले कपड़े पहनना चाहिए। क्यों? ताकि नन्हे जैसी मुसीबत मुझसे दूर रहे। पापा, आप मामा को मुसीबत बोल रहे हैं। बस राघव, बस बस बस, अब कुछ मत बोलना तुम। जीजा जी, आपकी मुसीबत और परेशानी दूर करने के लिए मैं ये कपड़े धारण करके बैठा हुआ हूँ, और आप मुझे ही कोस रहे हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, आपकी परेशानी और मुसीबत दूर करने के लिए मैं ये कपड़े पहने रखूंगा। हाँ लाइए, आपका हाथ लाइए। अरे मुझे पता है, आप ये पहन के रखे बस। पहना दूं? इससे क्या होगा? इससे हम सब की परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे सीरियसली लेना। गधा कहीं का। ये यहाँ क्यों सो गई? शक्ति बेटा, शक्ति बेटा। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा। तूने ये किताब पढ़ ली ना? बता ना क्या लिखा है उसमें। हाँ दादी, मैंने वो पढ़ाई करने की बहुत कोशिश जैसी की, और वो भी एकदम सॉलिड वाली, लेकिन मुझसे ना 2 पेज से ज्यादा पढ़ा नहीं गया। बेटा वो 2 पेज पढ़ के कुछ तो अंदाजा लगा होगा ना, बता ना जल्दी से। हाँ वो तो है, ये मोहब्बत अनलिमिटेड 2 प्यार करने वालों की कहानी है, जिसमें हीरो का नाम है प्रकाश और हीरोइन का नाम है कम्मो। कम्मो? अरे हाँ, तुम्हारे डैडी मुझे यही नाम लेकर के तो बुला रहे थे। हाँ दादी, वो दोनों ना सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, और प्रकाश ना बार बार कम्मो को प्रपोज करता है, और वो ये भी चाहता है कि कम्मो भी उसे प्रपोज करे। और आगे क्या होता है? फिर प्रकाश अपने दोस्त, क्या नाम है, टुन्नू उस तुषार, जो कि कम्मो का भाई है, उसके घर जाता है। तो फिर मैंने सिर्फ यहीं तक पढ़ा, उसके आगे का तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि दादाजी ने भी ना सिर्फ वही पेज तक पढ़ा है, क्योंकि देखो ना, बुकमार्क तो यहीं तक है। उसके बाद उनकी याददाश्त चली गई, और उसके बाद से ये वो इस किताब के ना हीरो प्रकाश बन गए। मम्मी, एक बात समझ में आ गई कि डैडी प्रकाश हैं और आप कम्मो, पर डैडी के हिसाब से ये टुन्नू कौन हो सकता है? कहाँ हो सकता है इसका घर? क्यों मम्मी, क्या कहती हो? सरदार, जीजा जी कमरे से गायब हैं। हे भगवान, वो इस हालत में कहाँ चले गए? शायद टुन्नू के घर। टुन्नू के घर? टुन्नू का घर है कहाँ? अरे ये टुन्नू है कौन? टुन्नू कौन हो सकता है? अरे पिंकिया, देखो छोटू हमें डांटेंगे तुमको, ध्यान से करो ना। और तुम्हें ना ये सब शादी के बाद काम आएगा, तो इसको सीख लो। ये देखो कितनी सुंदर साड़ी बनाए हैं हम, अच्छी लग रही है ना? और मैं, अरे तुम तो हमरे हाटवा का टुकड़ा हो, इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। पर इस वक्त जो तुम्हें हम कह रहे हैं ना, वो बात को ध्यान से सुनो, तुम ठीक से बनाओ, लगनी नहीं चाहिए सुई। भाभी जी, अरे कौन सा नया देवर आ गया भाभी जी का? नीचे धरती ऊपर आकाश, भाभी आ गया आपका देवर प्रकाश उर्फ टुन्नू। अदरक डाल के बढ़िया सी चाय बनाइए, तब तक मैं टुन्नू की खैर खबर लेता हूँ। आखिर कहाँ है जनाब टुन्नू? टुन्नू ओए, मेरी याद टुन्नू। नीचे धरती ऊपर आकाश, और ये प्रकाश, हम तो शॉर्टों में बिग टाइम शॉकवा हो गए हैं। ये कहाँ हो गया इनको? पिंकिया, तुम ये पुन्नू के किसी टुन्नुआ को जानती हो? नहीं मम्मी, लेकिन ये टुन्नू को ढूंढते हुए पापा के रूम में क्यों चले गए? मैं ना शक्ति के पास जाकर आती हूँ, उससे जरूर कुछ पता होगा। तुमको एक गिलास पानी भिजवा देना। अरे कविता जी, ए कविता, अरे यार साबुन नहीं मिल रहा है, मुझे साबुन दे दो, नहाऊंगा। अरे देरी हो रही है, यहाँ हिसाब लगा के देख लो। अरे टुन्नू तू यहाँ है, चल बाहर। अबे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा, चल। अरे ये नहीं, तो हम पापा बाहर नहीं जाएंगे, वो बहुत लोग हैं माँ पापा। तो तू क्या ये छुई मुई की तरह शर्मा रहा है बे? अरे नीचे धरती ऊपर आकाश, टुन्नू और प्रकाश, आजा। अबे ये काहे छुई मुई की तरह शर्मा रहा? मैं तो आपसे शर्मा रहा हूँ। एक बात बता, ये मैं तुमसे आप कब हो गया? अबे दोस्तों से कैसा पर्दा, दोस्तों से शर्माएगा तू?
भूल गया वो बचपन के दिन जब लंगोट डालकर नहर में कूदी मारते थे और तैरते थे? कौन सी नहर, कौन सा लंगोट, कौन सा तैरना, कौन सा टुन्नू? हिसाब लगा के देख लिया, कोई टुन्नू उन्नू नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? अबे टुन्नू तो फिर आप कह रहा। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, जरा खोल के देख। खोल खोल। मेरे लिए? हाँ हाँ। अरे ये तो एकदम चटक मटक शर्ट है। जल्दी से पहन ले, नीचे धरती ऊपर आकाश, एक ही कपड़े पहनेंगे टुन्नू और प्रकाश। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं पहनूंगा। काहे मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ हैं? बस मैं समझ गया, मेरा कसूर यही है कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ जो तुम्हारी बहन है और नहीं तुम्हें वो सहन। लेकिन मैं क्या करूं, मैं दिल के हाथों मजबूर हूं मेरे दोस्त टुन्नू। हाँ हाँ मुझे मोहब्बत है, तेरी बहन कम्मो से मुझे प्यार है। बस कीजिए, मजाक की भी हद होती है। देखिए मैं कोई टुन्नू नहीं हूँ, अन्ना मेरी कोई बहन कम्मो है। आप अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, बचनी माई सुनेंगी तो क्या कहेंगी? आप बेधड़क हमारे बेडरूम में घुसे चले आए, ऐसा होता है क्या? हिसाब लगा के देख लीजिए। तू ये कह रहा है तू मेरा दोस्त? ये क्या? नहीं 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 नहीं, अरे 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 ये क्या हो गया इनको? नहीं नहीं नहीं, बचनी माई को पता चलेगा तो मुझे गोली मार देंगी। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता है। बचनी माई, अरे बच, मैं अपनी मौत को क्यों बुला रहा हूँ? बाबूजी, 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 पिंकी, कविता जी, ये देखो क्या 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 हो गया बाबूजी को। नीचे धरती ऊपर आकाश, इनका नाम है प्रकाश उर्फ पुन्नू। और मैं टुन्नू। और हम टुन्नू की वाइफ, इनकी भाभी जी यही कह रहे थे। और कौन कौन क्या क्या है इनकी नजर में? वैसे जो भी जोजो हो वो ये बात समझ ले, जिसे जिसे ये जोजो समझे वो अपने आप को वो मान ले। पर काहे? अगर इनको दिया जरा सा भी तो नाव तो डूब जाएगी इनके जीवन की नाव। अरे अरे ऐसा डॉक्टर ने कहा है। अरे आप टेंशन में मत लीजिए, शॉर्टों में कहे ना तो हम इनकी नैया नहीं डूबने देंगे। हाँ हाँ हाँ, हम पूरा सहयोग करेंगे। हिसाब लगा के देख लीजिए। देखो मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लीजिएगा। हम सब मिलकर इस बुरे वक्त में वीर प्रताप जी और बचनी देवी के पूरे परिवार का साथ देंगे। धन्यवाद, मैंने प्लान सोच लिया है। जीवन, लुच्चे, लफंगे, निकम्मे। जीजा जी, आज तक जो सम्मान आप मुझे देते आए ना, वही सम्मान आज आपको मिल रहा है। जो है सब गधा कहीं का। जीवन, तू यहाँ भी आ गया? अभी बताता हूँ। तू कह रहा था कोई मुसीबत नहीं आएगी, इसको पहनो, हर मुसीबत से बचाएगा। अरे जीजा जी, आपका यही प्रॉब्लम है, आप किसी भी बात में विश्वास ही नहीं रखते हो। एक बार विश्वास करके देखिए, ये काम करेगा। अरे कोई बताएगा ये जीवन कौन है? तो कौन है भाई जीवन? कौन? पता नहीं। गुंडा। जीवन कॉलेज का गुंडा है जो कम्मों के पीछे पड़ा है। एक नंबर का लुच्चा लफंगा है वो। मतलब जीजा जी लुच्चे हैं, जीजा जी लफंगे हैं, जीजा जी गुंडे हैं? अरे मामा क्या बोल रहे हो? पापा तो इतने रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, वो लुच्चे लफंगे कैसे हो सकते हैं? लेकिन दादाजी की नजरों में तो ये लुच्चे लफंगे है ना, है ना? है क्या? प्लीज अंकल, जीवन बने रहिए ना। जीवन बने प्लीज रहे अंकल, प्लीज। प्लीज। अरे नहीं नहीं, शक्ति बेटा। अगर तू यहाँ पर कम्मों का पीछा करता हुआ दोबारा पाया गया तो मैं तेरा हाथ मोड़ दूंगा, तेरी टांग तोड़ दूंगा और तेरा सर फोड़ दूंगा। इन्हें छोड़ दीजिए, ये माफी मांग रहे हैं। देखिए रामू, अपनी औकात में रह। देख, जब मालिक बात कर रहा होता है
तो बीच में नौकर लोग उसे काटते नहीं, काटने वालों की मैं हड्डी काट देता हूँ। रामू 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 अपना घर का नौकर रामू। हाँ मालिक। तो तू भी आया है? गधे के साथ साथ उसकी पूंछ भी आई है। तू जीवन का दोस्त है ना? ना। अब तुम दोनों को मैं मजा चखाऊंगा। रामू मेरा डंडा लाओ। जी मालिक। नहीं मत जाना, डंडा मत लाना। अरे बोला है तो लाना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है। यह क्या डंडा खाने के लिए आया है? डंडा भागो जी, भागो। सॉरी बुक में लिखा है कि प्रकाश को जब गुस्सा आता है ना तो वो बहुत मारता है। क्या? अरे कहाँ हैं आप? कमो आ गई। कम्मो आ गई? कम्मो मिल गए आज मेरे सनम, मिल गए आज मेरे सनम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे सनम, मिल गए आज मेरे सनम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। देखा, लग रही है ना दादी एकदम सॉलिड। आखिर बनी गई पुन्नू की कम्मो। वाओ सो रोमांटिक। दादू को तो देखो क्या कर रहे हैं। सुनो, आज मैं अपने दोस्त की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलकर ये तुम्हारा दोस्त आज अभी इसी वक्त यहाँ तुमसे तुम्हारी बहन कम्मो का हाथ मांगता। मेरे दोस्त, कम्मो की डोली तैयार कर ले, मैं बारात लेकर आ रहा हूँ और कम्मो की डोली मेरे अंगने में आएगी। अरे सुन रामू। जी मालिक। पिताजी से कहना मैं कॉलेज जा रहा हूँ, शाम को टुन्नू के घर कम्मो को वापस मिल के ही आऊंगा। जी मालिक। मतलब शाम को ये कम्मो यानी बची देवी से मिलने आएंगे और इनके हिसाब से कम्मो टुन्नू यानी श्रीवास्तव की बहन है और ये श्रीवास्तव जी के घर में रहती है। इसका मतलब बची देवी को अब श्रीवास्तव जी के घर में रहना होगा, वो भी हम सबके साथ।